गुड मॉर्निंग। वीकली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 15 से 21 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसमें 50 से अधिक क्वेश्चंस लिए गए हैं जो भी अपने पूरे वीक में पढ़े होते हैं, उनका हम रिवीजन करते हैं हर संडे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। महतारी बंधन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के तहत 1,000 रुपये देगी प्रत्येक माह और कुल मिलाकर 1,200 रुपये की राशि प्रति माह दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 23 से और 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ राज्य की निवासी महिला होना अनिवार्य है। साथ ही छत्तीसगढ़ ने अभी श्री रामलला दर्शन यात्रा योजना भी प्रारंभ की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णु देव साय और वे प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री हैं। साथ ही वे पहले आदिवासी सीएम भी हैं छत्तीसगढ़ के। हाल ही में आई फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन बनी है? इसका आंसर होगा कुवैती दीनार। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में टॉप पर कुवैती दीनार है। एक कुवैती दीनार का मूल्य $3.25 और रुपये में 270.05 रुपये के बराबर है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर बहरीन दीनार है जिसका नंबर दूसरा है, जिसका मूल्य है $2.65 और रुपये में 220.53 रुपये के बराबर है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर ओमानी रियाल है और जिसका मूल्य है $2.60 और रुपये में 215.92 रुपये के बराबर है। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी के अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पुरुषों में यह अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का अवार्ड उन्होंने जीता है। साल 2019 में पहली बार मेसी ने यह अवार्ड अपने नाम किया था। इसके बाद पिछले साल 2023 में भी मेसी ने यह अवार्ड जीता था। इन अवार्ड की शुरुआत हुई थी साल 2016 में। सर्वश्रेष्ठ फीफा वीमेंस खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है एटाना बोनमती को। एटाना बोनमती स्पेन की फुटबॉलर हैं। एटाना बोनमती एक ही साल में वीमेंस फुटबॉल के 4 टॉप अवार्ड जीतने वाली पहली प्लेयर बन गई हैं। मिस अमेरिका 2024 की विजेता कौन बनी है, जिसने अमेरिकी इतिहास में पहली बार एक्टिव एयरफोर्स पायलट के रूप में यह खिताब जीता है या अपने नाम किया है, यानी वो अभी एक्टिव एयरफोर्स हैं अमेरिका में। तो इनका नाम है मेडिसन मार्स। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? लाई चिन ते चुने गए हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक या फ्रेडरिक एक्स या 10 किस देश के किंग या राजा बने हैं? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये अवार्ड दिया जाएगा रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। साथ में वे पूर्वोत्तर से पहले न्यायाधीश थे पूर्वोत्तर भारत के। और असम सौरव सम्मान दिया जाएगा हिमा दास को। और पहला असम वैभव अवार्ड रतन टाटा जी को मिला था साल 2022 में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत को इसमें स्थान मिला है चौथा और पहले स्थान पर है अमेरिका। बीरा वाणी किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? मध्य प्रदेश की बीरा वाणी नई मुख्य सचिव बनी है और वे मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं, क्योंकि पहली महिला मुख्य सचिव थी निर्मला बुच। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किस राज्य में बना है? तो ये पेंच पार्क है महाराष्ट्र का। इसे देश का पहला डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ये डार्क स्काई पार्क है और देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हिमालय में बना है। तो इन दोनों में ये अंतर आपको याद रखना है। किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है?
तो कच्ची खरेक गुजरात का एक खजूर फल है, इसे जीआई टैग मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ये बनाया जाएगा। इंटरनेशनल T20 मैच में 5 शतक लगाने वाले पहले बैट्समैन कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। स्पेनिश सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने यह खिताब जीता है। हाल ही में दिल्ली में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदकों के साथ इसमें पहले स्थान पर रहा है और ये भारत में पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स था। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU कंपनी कौन बनी है? PSU का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है यानी सरकारी, तो इसका आंसर होगा LIC। और वहीं निजी कंपनी में बात करें तो देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो टॉप नंबर पर है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह है और दिव्य कीर्ति सिंह जयपुर राजस्थान की निवासी हैं। इन्होंने होंगजू चाइना एशियन गेम्स में 2023 में जो खेले गए थे 2022 के लिए, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था घुड़सवारी टीम स्पर्धा में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप भारत सरकार की एक पहल है जिसे 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था। हाल ही में ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान, और ये जो मिशन शुरू किया गया है, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग की जांच के लिए ऑपरेशन अमृत या कुल स्वास्थ्य के लिए रोगाणु रोधी प्रतिरोध अस्त्र से शुरू किया है। अल्टीमेट खो खो यानी UK के टूर्नामेंट 2023-24 का विजेता कौन बना है? इसका राइट आंसर है गुजरात जॉन्स। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन यानी ABCP की 12वीं महासभा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति हैं। दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्र या स्टूडेंट कौन बनी है? इसका आंसर होगा प्रीसा चक्रवर्ती। ये भारतवंशी अमेरिकी हैं। अमेरिका में रहने वाली 9 साल की भारतवंशी प्रीसा चक्रवर्ती दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। उन्हें यह सम्मान जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ यानी CTY ने दिया है। हाल ही में किस राज्य के सांगली जिले में अटल पानी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। साल 2023 में स्मार्टफोन बिक्री के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? इसका आंसर होगा एप्पल। एप्पल ने साल 2023 में 23.46 करोड़ स्मार्टफोन बेचे हैं और इस मामले में एप्पल ने सैमसंग को पीछे छोड़ा है। 19 जनवरी को हर साल कोक पूरक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है त्रिपुरा में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक की वर्षगांठ कब मनाई गई? इसका आंसर होगा 17 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई थी 17 जनवरी 1946 को और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 1945 के तहत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। हाल ही में किस जीव को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है?
इसका आंसर होगा हिमालयन। वुल्फ को आईफोन असेंबल करने वाली सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने किसके साथ मिलकर भारत में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग वेंचर शुरू किया है या करेगी? तो इसका आंसर है एचसीएल ग्रुप के साथ। आंध्र प्रदेश के पाल समुद्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स यानी NACIN के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। IAS अधिकारियों को जिस तरह मंसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी और IPS अधिकारियों को हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह आंध्र प्रदेश के पाल समुद्र में बना NACI इंस्टीट्यूट IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा। निसान मोटर इंडिया कंपनी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सौरभ बस को बनाया गया है। किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया गया? ये त्यौहार मनाया जाता है असम में। राइट आंसर होगा असम। हाल ही में भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम यानी TPF की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। किस केंद्रीय मंत्री ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्था के नए परिसर का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश गरीबी रेखा से बाहर निकलने में तीसरे नंबर पर है। प्रदेश में पिछले 9 सालों में 2.30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये पूरे देश की बात हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे पर बिहार है। हाल ही में कहाँ दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा बांसीरा। यमुना किनारे बांसीरा बैम्बू पार्क में दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य के थोबल जिले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है? मणिपुर का ये जिला है थोबल, यहाँ से यात्रा प्रारंभ की है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? ये मालदीव की राजधानी माले में इसका आयोजन किया गया था। और मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू। किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? सिक्किम में पाए गए हैं। कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब किस देश ने लॉन्च किया है? चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन बनी है? इसका आंसर होगा दीपा भंडारे। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इसकी विजेता बनी है एलेना रिवाकिना। हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC ने किसे अपना सदस्य नियुक्त किया है? शीलवर्धन सिंह को इसका सदस्य बनाया गया है। UPSC का नेतृत्व एक अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इसमें अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी और UPSC के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर रिटायरमेंट हो जाता है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी ANC का स्थापना दिवस 2024 में कब मनाया गया? 8 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी और 8 जनवरी को ही स्थापना दिवस मनाया जाता है। ANC की स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1912 को और ये दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल है। वर्तमान में इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं सिरिल रामाफोसा और सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के अभी राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने ये प्रारंभ की है।
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और सिद्धरमैया इसके मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। मशहूर क्लासिकल सिंगर या शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? 2022 में उन्हें यह अवार्ड मिला था। पुणे से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने की गायिका प्रभा अत्रे को 1990 में पद्मश्री और साल 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और साल 2022 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। चिंग्स नूडल बेचने वाली कंपनी कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो ये खरीदी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने। 72 दिनों के अंदर 2.17 लाख युवाओं को नौकरी देकर पूरे देश में किस राज्य ने इतिहास रचा है? इसका आंसर होगा बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। यह देश में पहली बार है जब किसी राज्य में युवाओं को इतनी संख्या में रिकॉर्ड नौकरी दी गई हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। मुनव्वर राणा जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, कौन थे? तो प्रसिद्ध शायर थे। मुनव्वर राणा को भारत सरकार ने 2014 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया था उर्दू साहित्य के लिए। और मुनव्वर राणा माँ पर लिखी शायरी की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों ये थे इस वीक के टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।